राधे राधे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हलछठ की बहुत ही आसान पूजा सामग्री के बारे में बताने वाली हूँ। तो जो हलछठ का जो व्रत होता है वो भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ के जन्म उत्सव के रूप में भी इस व्रत को मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ जी का जन्म हुआ था। इस दिन जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। कहा जाता है जो निसंतान महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। और कहा जाता है इस व्रत को करने से कोई भी महिला जिनको बहुत दिनों से बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर जो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहती हैं वो इस व्रत को कर सकती है। उनकी गोद बहुत ही जल्दी भर जाती है और माता रानी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखती है और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हलछठ व्रत की बहुत ही आसान पूजा सामग्री के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, इस व्रत में सबसे पहले आपको 6 ये जो ऐसे मिट्टी के जो छोटे छोटे दोने होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं और 7 प्रकार का इसमें आपको अनाज भरना पड़ता है। इसके बाद आपको फसई के जो चावल दिख रहे हैं ये भी आपको पूजा के लिए ज़रूर लेना पड़ता है। इसके बाद ये महुए के पत्ते होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सामग्री ऐसी होती है जो शायद आपके यहाँ नहीं मिलती हो, तो आपके यहाँ जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप उस प्रकार से वो उन चीज़ों के साथ ये व्रत बहुत ही आसान विधि से कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी प्रकार से मिट्टी के डुबले लेना है। यदि आपके यहाँ इस प्रकार से मिट्टी के डुबले नहीं मिलते हैं तो कहीं कहीं चीनी के डुबले या फिर कुल्हड़ भी बोलते हैं इन्हें, जहाँ जैसा मिलता हो। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कुल्हड़ तो आप आम के या फिर जो महुए के पत्ते होते हैं उसके छोटे छोटे वो बनाकर दोने बनाकर भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पूजा सामग्री आपको ये डुबले ले लेना है। इसमें 7 प्रकार के अनाज भर लेने हैं। इसके बाद आपको धूप, दीप और हल्दी और चंदन और रोली, अक्षत, या आपको फूल लेने हैं और वस्त्र स्वरूप कलावा लेना है। कुछ दक्षिणा के लिए आपको पैसे लेने हैं। इसके बाद आपको फल लेना है और सुहाग के लिए जो भी आपके पास सामान हो वो आप ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही सामान लेना है, आपके पास जो सामान हो आप वो ले सकते हैं। तो 5, 7, 11, 21 आप कितने भी सामान ले सकते हैं। साथ ही आपको दही या फिर मलाई जो होती है दूध की वो आपको लेनी है प्रसाद में भोग के रूप में समर्पित करने के लिए। और जो फसई के चावल है इसी के साथ आपको भगवान को चढ़ाना रहता है। इसके बाद ये महुए के पत्ते हैं जो आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, जहाँ से आप पूजा का सामान लेंगे। तो इस प्रकार से पत्ते मिलते हैं और ये पोस्टर माता रानी का आपको ये लेना है। तो इतना सामान है जो आप देख सकते हैं। आप चाहें तो वस्त्र स्वरूप भी आप कलावा नहीं चढ़ाना चाहते तो आप माता जी के लिए चुनरी या फिर साड़ी, आप जो भी वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं आप वो चढ़ा सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल सामान है जो बहुत ही कम चीज़ों में मैंने ये पूजा करके आपको दिखाई है। आप चाहें तो और भी ज़्यादा चीज़ें आप अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। इस व्रत में चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है और जो सामान ऐसी चीज़ें जो जुते हुए खेत में पैदा होती है वो वैसी चीज़ों का उपयोग या भोग में नहीं चढ़ाई जाती, ना ही खाई जाती है। और इस व्रत में गाय का दूध उपयोग में नहीं लिया जाता है, भैंस का दूध उपयोग में लिया जाता है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।